ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है। और जब शनिदेव को अपनी किसी भी चाल में परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव सभी राशि के लोगों पर देखने को मिलता है। अब देखिए, शनिदेव वक्री चल रहे हैं इस वर्ष 2025 में जुलाई के महीने से। लेकिन ये जो वक्रस्थ स्थिति थी ये इनकी 138 दिनों की थी। अब 138 दिन कंप्लीट होने वाले हैं। 28 नवंबर को शनि अपनी वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आने वाले हैं। और इनका मार्गी होना जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए विशेष रूप से काफी बड़े बदलाव लाने वाला है। देखिए, जब शनि वक्री होते हैं तो जीवन में अनिश्चितता, विलंब, बाधाएं आती हैं। लेकिन जब ये मार्गी हो जाते हैं तो इनका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। जो रुके हुए कार्य थे वो गति पकड़ने लगते हैं। जो करियर में आपके अस्थिरता आ गई थी उसमें स्थिरता आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि शनि कर्म और न्याय के देवता हैं, न्याय के कारक हैं। तो कर्म के अनुसार फल मिलने लगता है। और ये जो वक्री होने का समय होता है ना, ये वक्रस्थ स्थिति का समय व्यक्ति को कर्मठ बनाता है, पेशेंस के साथ आगे बढ़ने का मौका देता है। और जो व्यक्ति इन चीजों से आगे निकल जाता है, यानी कि पेशेंस रख पाता है, कर्मठ बनता है, उस व्यक्ति को जीवन में बहुत सी चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। देखिए, वक्री अवस्था जो होती है इसका, वक्री को बोलते हैं उल्टी चाल चलना। लेकिन असल में ग्रह उल्टी चाल नहीं चलता, वो इतना धीमा हो जाता है कि प्रभाव दिखाई ना दे। और अब उनकी चाल का जो परिवर्तन है ये जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके ऊपर रुकी हुई चीजों को शुरू करने का है। शनि का सीधी चाल चलना आपको वास्तविकता दिखाएगा, आपको ये दिखाएगा कि शॉर्टकट से नहीं, अपने प्रयासों से चीजों को प्राप्त किया जा सकता है। आपको चुनौतियों से राहत देगा, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देगा, आपकी जिम्मेदारियों में वृद्धि करेगा और आप अनुशासित रहकर काफी अच्छे कार्य कर पाएंगे। आपको आपकी मेहनत का इनाम देगा। जो आपने पीछे प्रयास किए होंगे ना, उनके द्वारा आपको अच्छे रिजल्ट दिलाएगा। जो इस राशि के कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, जिन्होंने अभी तक बहुत संघर्ष किया है, अब उनके उस संघर्ष का फल मिलने का ये वक्त कहा जा सकता है। तो चलिए, इन्हीं चीज़ों को हम विस्तार से जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। देखिए, वृश्चिक राशि, ये वृश्चिक राशि के लोगों के लिए मीन राशि में मार्गी होना, यानी आपके पंचम भाव में मार्गी होना। अब पंचम भाव क्या होता है? पंचम भाव होता है शिक्षा का, प्रेम का, संतान का, आपकी सृजनात्मकता का, आपकी बुद्धि का भाव है असल में पंचम भाव, जिसको बोलते हैं ना मति। तो ये पंचम भाव वो भाव है। तो इस दौरान, इस समय अवधि में अगर आप पिछले कुछ समय में प्रेम संबंधों में आपके बड़े प्रॉब्लम आई थी, आपके बहुत जटिलताएं आई थी, तो उन चीज़ों में अगर आपका प्रेम सच्चा है तो वहाँ राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे आपके कार्यों में स्पष्टता आनी शुरू हो जाएगी। जो जटिलताएं आ रही थी, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनमें आपको राहत देखने को मिलेगी। ये समय आपकी रचनात्मक परियोजनाएं जो अटकी हुई थी उनको आगे बढ़ाने का भी है। अब वो धीरे धीरे आपको आगे बढ़ती दिखाई देंगी। लेकिन ये ना सोचे कि जब राशि परिवर्तन हुआ तो अचानक से रातों रात चीजें बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि शनिदेव एक बहुत ही धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट हैं, और जब ये धीमी गति से चलते हैं और लंबे समय तक एक ही राशि में भी रहते हैं तो उसी के अनुसार ये धीरे धीरे चीजों को बदलते हैं। माता पिता अपने बच्चों के साथ अच्छे संवाद कर पाएंगे, और आपकी जो समझ है ना, वो समझ आपकी बहुत बेहतर रहेगी। बहुत अच्छे अनुभव आपको इस समय अवधि में अपने बच्चों के साथ होंगे। ये समय आपको पेशेंस रखने, प्रेम का समर्थन करने और अपने हर एक कार्य में निरंतरता बनाए रखने की सीख देता है। वित्तीय दृष्टि से देखें तो देखिए, जोखिम भरे निवेश से आपको बचना है। बहुत बड़े जोखिम आपको नहीं लेना है कि बड़े जोश में आकर अब तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी और बहुत जोखिम भरे निवेश कर दें, आप जोखिम भरे कार्य से जुड़ जाएं, तो ये नहीं करना है। धीरे धीरे कामों को आगे बढ़ाना है, अपनी स्थिर वृद्धि पर ज़्यादा ध्यान देना है, संतुलित रहना है, सोच समझकर कदम उठाने हैं। और इस समय आपको ये ज़रूर है कि परिवार से जुड़े मामलों में आपको संतोष भी मिलेगा और आपको स्थिरता भी देखने को मिलेगी। ऐसे में आपको अपने, देखिए पंचम भाव संतान का भाव भी है,
आपको संतान और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी एजुकेशन में शुभ समाचार मिलने को मिलेंगे, और अगर आपकी संतान है, आप विवाहित हैं, तो आपकी संतान और उनकी शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में आपको शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। तो कुछ भी गलतफहमियां अगर जीवन में चल रही थी तो उन गलतफहमियों को दूर करने का ये समय है। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में भी लगेगा, और रचनात्मक कार्यों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो उन रचनात्मक कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी। ये भी बहुत अच्छे संकेत आपको इस समय अवधि में मिले हुए हैं। देखिए, वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, और मंगल और शनि इन दोनों में मित्रता तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ इस दौरान क्रिएटिविटी के कामों में आपको सफलता देखने को मिलेगी। जितना क्रिएटिव माइंड आपका होगा, जितना रचनात्मक माइंड आपका होगा, उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट भी देखने को मिलने वाले हैं। जितना पेशेंस के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ आप कार्य करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस तरह की चीजें जब हो तो उनका आपको पूरा का पूरा रिजल्ट देखने को मिलता है। और शनि तो आपके तीसरे और चौथे घर के स्वामी हैं। तीसरा घर जो कि यात्राओं का है, जो कि आपके कम्युनिकेशन का है, छोटे भाई बहनों का है। चौथा जो आपकी प्रॉपर्टी का है, आपके परिवार का है, आपकी माता का है, सुख संपत्ति का है। पंचम में गए हैं तो यात्राओं से जुड़ा काम करते हैं तो उसके द्वारा रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं। अपने कम्युनिकेशन को अच्छा रखें, कम्युनिकेशन को अच्छा रखेंगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। छोटे मोटे ट्रैवल आपके होते रहेंगे और इस ट्रैवल के दौरान अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे मार्च 2026 तक। इसके बाद देखिए, माता के साथ अपनी बॉन्डिंग को अच्छा बनाकर रखें, और किसी भी तरह के प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य अगर आप करते हैं, या फिर आप ऑनलाइन कोई कार्य करते हैं, या आप किसी तरह के कंटेंट क्रिएटर भी हैं, तो ये समय आपके उन सभी कार्यों को बढ़ावा देने का है, उनके द्वारा अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने का है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से आप लागू भी कर पाएंगे। जिस चीज़ को लेकर चलेंगे उस पर अपना पूरा फोकस भी आपका बना रहेगा, और आपकी बुद्धि बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। लेकिन मैं कहूँगी, देखिए, अनुशासन के साथ काम करना, अनुशासन रखते हुए आप एक रूटीन को फॉलो कीजिए कि किस तरह से आप चीज़ों को करेंगे। एक रूटीन को फॉलो करते हुए आप चलते हैं तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। और देखिए, अनुशासन के कारक भी होते हैं शनिदेव, इसीलिए अनुशासन में रहकर कार्य करना, कोई शॉर्टकट ना अपनाना, ये आपके कामों को और आगे लेकर जाएगा। इसके अलावा अगर हम फाइनेंशियल कंडीशन के देखें तो देखिए, फाइनेंशियली भी आपके लिए ये समय अच्छा होने वाला है, और रिश्तों के मामले में मैं आपको बता ही चुकी हूँ, अच्छा रहेगा। उपाय क्या करने हैं? तो वृश्चिक राशि के लोगों को एक तो उपाय करना चाहिए कि घर में अगर तुलसी का पौधा है तो उसको सींचें, उसकी अच्छे से देखभाल करें। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि हमेशा ना जो उपाय होते हैं वो अपने आसपास सामाजिक कार्य कीजिए, सेवा कीजिए, पशु पक्षी की सेवा कीजिए, यानी कि गरीब, वृद्ध, ऐसा है, लोगों को भोजन कराना, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करना, पशु पक्षियों को दाना डालना, इस तरह के अगर आप कार्य करेंगे, और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करना, मंगल और शनिवार के दिन तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।